तीर्थंकरों की दिव्य देशना में क्या उपदेश दिया गया बताओ? मोक्ष मार्ग का ही उपदेश दिया गया। और क्या बोला गया होगा बताओ? कि तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा, तुम ये करो तो ये करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ति कैसे मिलेगी, है ना? क्योंकि जब तक ये जीव बंधन में है, दुखी है, मुक्त होगा तो सुखी होगा। तो जिनेंद्र भगवान की देशना में जो मुक्ति का मार्ग आया, उसी मुक्ति के मार्ग को वो परंपरा चलती आई और फिर आचार्य उमा स्वामी ने उसे सूत्र में बांध लिया और वो तत्वा सूत्र ग्रंथ का पहला सूत्र बन गया। वह कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मुक्ति होने का मार्ग। मुक्ति का मार्ग तो श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की सम्यकता है। जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करेगा उसी को मुक्ति मिलेगी, अर्थात वही सुखी हो सकेगा, अन्य कोई सुखी नहीं हो सकेगा। समझे क्या नहीं? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होता है सम्यक दर्शन, क्योंकि वो सम्यक दर्शन धर्म का भी मूल है और वह हुए बिना न सम्यक ज्ञान होता है न सम्यक चारित्र होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले प्रकट किया जाता है। सम्यक दर्शन अर्थात नाम, सम्यक दर्शन का लक्षण कि विपरीत अभिप्राय से रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। जब हमारे अंदर से उल्टे अभिप्राय नष्ट हो जाएंगे और सात तत्वार्थों का विश्वास होगा, उसी का नाम सम्यक दर्शन होगा। समझ रहे क्या कहा? फिर से, जब हमारे अंदर एक भी उल्टा अभिप्राय नहीं बचेगा, एक पॉइंट विपरीत अभिनिवेश रहित। दूसरा, सात तत्वार्थों का श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान की प्रक्रिया याद है ना? सबसे पहले सात तत्व सुने जाते हैं, फिर तत्वार्थों को समझा जाता है, फिर उसके ऊपर विचार किया जाता है, विचार के बाद परीक्षा की जाती है, परीक्षा के बाद निर्णय आता है, निर्णय के बाद अनुभव होता है और अनुभव के साथ श्रद्धा होती है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो इतना आपको टफ नहीं करना है, इससे कोई कठिन नहीं है, वो एकदम इजी है। आपको सात तत्वार्थों के ऊपर विश्वास रखना है। समझा कि नहीं? विश्वास तब होगा जब आप उसके ऊपर विचार करोगे। एकदम सिंपल है। विचार कब होगा? जब उसको सुनोगे। मतलब आपको पहले सुनना है, फिर उसके ऊपर विचार करना है और उसके ऊपर विश्वास करना है। ठीक है? विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कहीं पे भी जाओ आप। एक विवाह संबंध भी टिकता नहीं विश्वास के बिना। समझे कि नहीं समझे? तो विश्वास ही तो सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विश्वास। तो अब सात तत्वार्थों का श्रद्धान में हमने जीव अजीव और पहले जीव अजीव की चर्चा कर ली थी कि दो मुख्य जातियाँ है विश्व में। समझ रहे हैं? अब हमारा प्रयोजन क्या है पहले समझ लो। हम क्या चाहते हैं? हम मोक्ष चाहते हैं, मतलब पूर्ण सुख दशा। तो पूर्ण सुखी होने के लिए सबसे पहले तुझे विभाजन की आवश्यकता है जीव अजीव की। क्या? कि तुझे सुखी किसे करना है, पहले ये पक्का कर ले। तो तुझे आपा पर का श्रद्धान आवश्यक है, क्योंकि भी तुझे पता चलेगा मुझे सुखी मुझे करना है, बाकी किसी को मैं सुखी नहीं कर सकता। समझ गए क्या नहीं? पूरे तीर्थंकर की प्रतिमाओं का उपदेश यही है कि हम अपने आप को सुखी कर सकते, किसी और को नहीं। इसलिए आपा पर का श्रद्धान आवश्यक है कि अपनी वस्तु कौन सी, पराई वस्तु कौन सी, ये पता होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए पूरा जीवन हम पराई वस्तु के लिए जी ले। इसलिए पहला श्रद्धान किसका चाहिए? अपनी वस्तु क्या, पराई वस्तु क्या। इसका श्रद्धान है क्या हमारे को? बताओ। अपनी वस्तु और पराई वस्तु का श्रद्धान है हमारे को? हमारी अपनी वस्तु और पराई वस्तु तो बहुत लोगों ने सुनी भी नहीं है। उनको तो लगता है पत्नी बच्चे अपने, बाकी के अपने नहीं। तो जिन माने आती तो वो बोलते वे देह भी अपने नहीं है, पराई है, क्योंकि छूट जाती है यहाँ पर। तो फिर हमने ये सुन लिया, अब इसके ऊपर क्या विचार चाहिए था, इसकी परीक्षा करनी चाहिए थी और इसका निर्णय लेकर इसका श्रद्धान होना चाहिए था कि अपनी वस्तु तो एक आत्मा वही जाती है साथ में, है ना, और बाकी तो सब यहाँ रह जाते, देह के साथ सब सब सब। इसलिए पहला श्रद्धान स्व पर का होना चाहिए, आपा पर का होना चाहिए। ये बात हो गई। तो स्व पर का भी श्रद्धान कैसा होना? तत्व और अर्थ के साथ, मतलब अपनी वस्तु और अपना भाव, शरीर की वस्तु शरीर का भाव। समझ में आए? मतलब देखो, अपनी वस्तु कौन सी? जीव नामक वस्तु। अपना भाव क्या? ज्ञान दर्शन चेतना, ये मेरा स्वभाव, ऐसा मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ ही शरीर पौद्गलिक वस्तु और उसका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण। ऐसा अगर आपको दो भिन्न भिन्न वस्तु दिख गई, समझ लीजिए, वो भी हम संवर पे आए थे अपन कल, है ना। तो कह रहे ये दो वस्तु का श्रद्धान होना चाहिए तो सम्यक दर्शन होगा। दो सत्ता के दो भाव। ठीक है। अब
ये दो वस्तु समझने पर अब हमारा उद्देश्य ये है कि पूर्ण सुखी होना। तो पूर्ण सुखी मतलब क्या? तो पूर्ण सुखी मतलब बोलो, जीव और अजीव की ही एक दशा का नाम है जिसको मोक्ष कहते हैं। दशा का नाम, दशा अवस्था, पर्याय, जीव और अजीव की पर्याय। अजीव की पर्याय मतलब पुद्गल कर्म, 8 कर्म का इस जीव के साथ से संबंध छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष। और इस जीव के अंदर अपने ही आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट हो जाना, इसी का नाम भाव मोक्ष। समझे कि नहीं? अपने आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट हो जाना, इसी का नाम भाव मोक्ष है। ये हम कह चुके हैं। समझ में आएगा कि नहीं? जिन्हें आत्म प्रदेशों में इतना तक भी दुख नहीं चाहिए, जब ये अवस्था प्रकट होती है उसी का नाम मोक्ष है। तो क्योंकि हम मोक्ष मतलब पूर्ण सुख बोलते ही आए हैं, बराबर है क्या नहीं? तो पूर्ण सुख दशा। तो ये तो हम कब सुखी होंगे ये बात समझो। सुखी होना है ना कि दुखी होना है? सुखी होना है, सभी को पता है। मुझे तो सुखी होगा कौन? शरीर होगा कि आत्मा? तो आत्मा होगी। तो आत्मा में जो सुख होगा वो आत्मा में अंदर होगा कि बाहर होगा? आत्मा के अंदर होगा। मतलब सुखी होना है मतलब क्या? मेरे आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख बहना चाहिए, यही चाहते हैं ना हम। तो आत्म प्रदेशों में सुख कब बहता है ना? तो बोले तुम्हें गुण, सुख नाम का गुण है कि नहीं आत्मा में? हाँ। तो फिर सुख बहना चाहिए, बह क्यों नहीं रहा? ना तो आत्मा जानता है ना सुख गुण को जानता है, तू जानता है इस शरीर को। समझे कि नहीं? अब शरीर को जानता है का अर्थ क्या, वो भी समझा देते हैं अभी अपन। तो फिर आश्रव बंध तत्व समझते हैं अपन। तो देखो, ये मोक्ष पूर्ण सुखरूप दशा का नाम है। ठीक है? जब आत्मा में पूर्ण सुख प्रकट होता है उसका नाम मोक्ष है। तो हमारे को ये दशा प्रकट करनी है जिसके अंदर ये श्रद्धान हो जाता है, ऐसा जीव संवर निर्जरा के लिए प्रयत्नशील होता है। समझे कि नहीं? कि ये कब मिलेगा? ऐसे पूर्ण सुख दशा कब आएगी? जब मैं संवर निर्जरा प्रकट करूँगा। समझे कि नहीं? तो ये संवर निर्जरा क्या है? वो कहते हैं ये अभाव रूप है। किसके? आश्रव और बंध के अभाव में संवर और निर्जरा प्रकट होती है। समझ रहे? संवर निर्जरा का स्वरूप क्या कहा? अभाव लक्षण वाले। ऐसा लिखा है, कल पढ़ा था तुमने। अभाव लक्षण है उसका मतलब आश्रव के अभाव में संवर होगा और बंध के अभाव में निर्जरा होगी। समझ गए? तो कल हमने बताया था कि आश्रव मतलब क्या। तो आश्रव मतलब हमने बताया जिनवानी में, तो आश्रव मतलब दुखदायक, दुख कहा है। आश्रव मतलब दुख, यानी भाव के अपेक्षा से भाव आश्रव। और द्रव्य आश्रव क्या? कर्मों का आना। समझे भैया? कर्मों का आना। सो भावाश्रव, द्रव्याश्रव और मोह राग द्वेष वाले दुख रूप भावों का आना, इसको भावाश्रव कहते हैं। ठीक है? क्या आना? मोह आना, राग आना, द्वेष आना। ठीक है? तो इस आश्रव के 5 प्रकार, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। और इसमें से भी हमने मिथ्यात्व की बात करी थी। मिथ्यात्व होता है सबसे डेंजरस आश्रव। पूरे 90% वेटेज मिथ्यात्व का है। आश्रव की जो पूरी क्वांटिटी है उसमें 95% वेट का है मिथ्यात्व का ही। सबसे डेंजरस आश्रव कौन? मिथ्यात्व। समझिएगा नहीं? क्यों, वो भी बताता हूँ। तो मिथ्यात्व में होता क्या है? इस जीव को 4 बुद्धियाँ प्रकट होती है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। इसे ये देह और मैं एक लगेगी, ये होती दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उदय या मिथ्यात्व का फल, या देह और आत्मा को एक पने की मान्यता, इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। समझे? तो जहाँ उसको देह और मैं 2 वस्तु होते होते एक दिखती है, यही उसके अंदर का भ्रम है, यही इल्यूजन है, यही हिप्नोटिज्म है, यही मोह है। समझ रहे? यही अज्ञान है, यही क्या कहे हम इसको, यही माया जाल है उस कर्मों का। यही तेरे साथ किया गया सबसे बड़ा षड्यंत्र है। यही वो कर्म की सेना में मोहिनी ने फेंका हुआ जाल है। क्या? ये देह में लगना। समझे कि नहीं समझे? तो देह में एकत्व बुद्धि हुई रे हुई तो तुरंत देह से संबंधित चीज़ों में ममत्व बुद्धि होती है। याद रखना, ममत्व का बेस भी एकत्व ही है। मैं तो कल सोच रहा था ना इसके ऊपर, तो यही निकला, एकत्व के साथ ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व गिफ्टिंग में है। समझे ना? देह विशाल हुआ, विशाल को मैं माना कि लेकिन पत्नी बच्चे विशाल के हैं, मेरे गाड़ी बंगले मेरे, पत्नी बच्चे मेरे। और फिर क्या? पत्नी बच्चों का, व्यापार का, सबका करना नहीं पड़ेगा मुझे। तो कर्तृत्व जो है, याद रखना, कर्तृत्व कैसा है? इन हाथों से करने को ही करना कहते, बराबर है।
अब ये हाथ ही मेरे नहीं है, ये समझ में आने पर कर्तृत्व टूटता है। लॉजिक समझे क्या क्या कहा? जितने भी लोगों को करना पड़ेगा, तुम हाथ का ही यूज़ करना चाहते हो ना, ये हाथ अपने नहीं है, तुझे हाथ का एकत्व हुआ है तभी तुझे करने के भाव आ रहे हैं। लॉजिक समझे क्या? अब तो अमूर्तिक सत्ता समझ खुद को, अब वो तो करेगा कैसे? तू हाथ से करेगा, पैर से करेगा? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? कर्तृत्व आ रहा है इसका अर्थ क्या? देह का एकत्व हुआ है। याद रखना मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, लॉजिक समझना। समझे कि नहीं? करना 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 कहाँ से आ रहा है करना? देह के एकत्व से आया है करना। समझे? कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि हुई भोग, टच करूँ, स्मेल करूँ, खाऊं पीऊँ, ये कहाँ से आ रहा है? एकत्व से ही है। ये फ्लो कहाँ का है? समझ लो एकत्व का ही है। कितना बड़ा भ्रम हो रहा है हमारे साथ, समझने की कोशिश करना। तो देह का एकत्व आया तो क्या हो गया? देह का एकत्व क्या है? मोह है, मोह का आना। और फिर होगा क्या? करने के भाव पूरे, भोगने के पूरे भाव। ये क्या है? इच्छाएं है। और इच्छा के दो प्रकार, राग द्वेष। अब क्या होगा? जैसे ही देह के एकत्व हुआ, अब तुझे इच्छाएं उत्पन्न होगी, जिसको राग द्वेष कहते हैं। ये राग द्वेष से आत्म प्रदेशों में दुख बहेगा, और उस दुख बहने से मोक्ष नहीं प्रकट होगा, यानी पूर्ण सुख नहीं बहेगा। समझ रहे क्या? लॉजिक समझना। आप क्या कहा? यदि हमने देह का एकत्व किया तो आत्मा में क्या हो गया? मोह उत्पन्न हुआ देह का, और फिर राग द्वेष और इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे, है ना, मेरा निरोगी शरीर रहे, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रशंसा हो। समझे कि नहीं? मेरे बच्चों का अच्छा हो, उनके बच्चों का अच्छा हो, पीढ़ियाँ अच्छी चले। समझे कि नहीं? विचार करो, मेरा नाम अमर रहे। ऐसी कुछ भी इच्छा चलती है इसके अंदर, एक दो नहीं, अनंत। और फिर कौन? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो, जीव और पुद्गल इन दोनों के पास वैभाविक शक्ति भी है। समझेगा? विभाव शक्ति सुने आपने? सुना? तो ये दो ऐसी वस्तु है, जीव और पुद्गल, जो अपने स्वभाव से विरुद्ध कार्य कर सकती, वो कि चार द्रव्य नहीं कर सकते। तो पुद्गल का भी स्वाभाविक स्वरूप ये है कि वो परमाणु रूप रहे, लेकिन वो विभाव रूप होकर स्कंद बनता है। पता है ना आपको? वैसे जीव का स्वभाव तो सुख रूप रहना ही है, लेकिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। स्वभाव तो हमारा सुख वाला ही है, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम विभाव रूप परिणम सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। दिस इज माई एडिशनल फीचर। समझे कि नहीं? और ये एडिशनल फीचर हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। समझे कि नहीं? तो विभाव कर सकता है जीव, है ना, कर ही रहा है। देखो मैं सिंपल बताऊँ, अभी सुख रूप पर अभी हम अपने आत्मा में क्या उत्पन्न करने चाहिए थे? सुख। हम उत्पन्न क्या कर रहे? दुख। तो इसका अर्थ क्या? हम विभाव ही तो कर रहे हैं। तो विभाव क्या है बताओ? इस देह का एकत्व। समझे कि नहीं? आगे ध्यान में, देह का एकत्व होने से इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी तो दुख उत्पन्न हो गया, सीधी बात है। अब हमारे को करना क्या है बताओ? इस संवर क्या होता है? कल बताया था मैंने, आश्रय का अभाव जो है वो संवर है। समझ रहे? जहाँ आश्रय नहीं वहाँ पे संवर नहीं। अब उसके भी दो प्रकार, द्रव्य संवर मतलब क्या? कर्मों का आना, रुक जाना, द्रव्य संवर। और भाव संवर का अर्थ बोलो, मोह राग द्वेष भावों का आना, रुक जाना। सिंपल है। तो मोह राग द्वेष का भाव का आना को रुकना मतलब क्या? जहाँ देह एकत्व वो मोह है, देह और आत्मा का एकत्व वो मोह है, तो दोनों का भेद ज्ञान हो जाना, ये मोह का अभाव है। समझे क्या? जहाँ दो दिखने लग गए वहाँ मोह आना बंद हुआ, और मोह आना बंद हुआ मतलब संवर हुआ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे ना? दो दिखने पर मोह आना बंद हुआ, और फिर मोह जब आना बंद हुआ तो राग द्वेष आने भी बंद हुए, और राग द्वेष आना बंद हो गए, मोह राग द्वेष आना बंद हो गए, इसी को क्या कहेंगे? भाव संवर। और जब मोह राग द्वेष आना बंद हो गए तो कर्म आना भी बंद हो गए, इसको द्रव्य संवर कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? कैसे क्या हुआ ये? कि देखो, हमने देह को भिन्न जाना। देह कौन है? एक पौद्गलिक एंटिटी। वस्तु कौन? पुद्गल। कब बनाई किसने? कर्मों ने। उसकी पूरी व्यवस्था कर्म, उसके अंदर चेंजेस नॉट पॉसिबल। समझ रहे? इतनी बात है, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और बहुत आनंद मिलता है इससे। मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपने ये चार चीज़ सीख ली ना कि कर्म पुद्गल वस्तु है, इसका डिजाइनिंग कर्म करता है, समझ में, इसकी संचालन भी, मेंटेनेंस भी, वर्किंग भी कर्म के हाथ में है, और इसको चेंज हम नहीं कर सकते। ये चार चीज़ समझ लेना तुमने, तो तुम्हारे जीवन की क्या बताओ, हम 99.99% दुख तो खत्म हो गया, क्योंकि पूरी ये चार चीज़ें नहीं समझने पर ही दुख है पूरा।
बदल सकते हम, बदल सकते, नहीं नहीं, वी कैन डू, वी कैन थिंक एंड वी कैन डू। यू कैन नॉट डू भैया, चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको महापुरुषों की लिस्ट गिना दी पूरे। इन महापुरुषों के जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आए, उन्होंने भी नहीं बदल पाए। बताओ, भरत जी पूरे दिग्विजय कर रहे, भरत जी बाहुबली अड़ गए, नहीं भैया कुंद नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। वो सिचुएशन क्यों नहीं बदल पाए बताओ? आप समझे, वो भरत जी जिनके देश का नाम भारत पड़ रहा है, कोई सिचुएशन बदलने। अगर राम जी की कहानी देख लो, कृष्ण जी की देख लो, किसकी भी देखो आप, सिचुएशन कैन नॉट बी चेंज। समझे क्या नहीं? क्योंकि वो कर्मोदय अधीन है। समझे क्या नहीं? तो संवर का अर्थ होता है देह और आत्मा का भेद ज्ञान, दो भिन्न भिन्न एंटिटी समझ में आने लग जाए तो मोह खत्म हुआ। तो जैसे दो खत्म हुए, राग द्वेष मतलब क्या, पूरी इच्छा खत्म हो गई। मतलब क्या, मुझे कुछ बदलना नहीं, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं, मुझे कुछ दूर करना नहीं। क्यों? ये तो सब मेरे सामने होने वाले पिक्चर्स है, मैं इसको जानने वाला हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ गया। तो ऐसा होने से आत्मा के प्रदेशों में से इच्छा नष्ट होने से सुख उत्पन्न होता है। क्या कहा, समझे भैया? इच्छा का अभाव हुआ कितना, थोड़ा सा, जितना भी, मतलब वैसे 100 में से देखा जाए तो 99 हो गया, लेकिन एक बची है अभी भी, है ना। उसका अविरति प्रमाद कषाय का नाश करने पर होती है वो, ठीक है। लेकिन हम तो इतना बोलते हैं कि मिथ्यात्व से 99% आराम तो आपको मिल जाएगा इच्छाओं से। समझे कि नहीं? अब वो जितना इच्छा हो रही वो असंयम से होगी, मिथ्यात्व से नहीं होगी। समझ गए? थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने भेद ज्ञान किया तो मोह आना रुक गया, राग द्वेष आना रुक गए, आत्म प्रदेशों में सुख हुआ, वह भाव संवर। आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं आने से, इच्छा नहीं आने से आत्मा में भाव संवर हुआ, और उसके निमित्त से कर्म आना रुक गए, सो द्रव्य संवर हुआ। क्लियर हुआ? ओके भैया, नहीं समझे तो पूछ लेना, पर रुकना मत, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमको अभी निर्जरा को और बंध को देखना है, ठीक है। पहले बंध समझेंगे फिर निर्जरा समझेंगे, क्योंकि निर्जरा क्या है, बंध के अभाव में उत्पन्न होती है, ठीक है। ये सब संवर निर्जरा कैसे वाले हैं, अभाव वाले हैं, समझ गए। तो ये निर्जरा होती क्या है, पहले बंध समझेंगे हम पहले उसके लिए, ठीक है। तो बंधन का अर्थ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बंध? तो बंध के भी दो प्रकार होते हैं, वही द्रव्य बंध, भाव बंध, ठीक है। द्रव्य बंध का अर्थ होता है, बोलो, कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाना, ठीक है। संबंध हो जाना मतलब क्या, अब वो एग्रीमेंट हो गया जैसे, और वो बहुत दिनों तक, जब तक वो फल देंगे नहीं, टिके रहेंगे, वो कार्बन शरीर में जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं द्रव्य बंधन। क्या? देखो, कर्म आए थे आश्रय के द्वार, आश्रय होते हैं द्वार, मतलब डोर। कौन से डोर से आए? मिथ्यात्व के डोर से आए या अविरति के डोर, वो 5 डोर से, और आए बाद चिपक गए, उसका नाम बंधन होता है। समझ गए? कर्म का आना आश्रय होता है, चिपक जाना बंधन। समझिए, द्रव्य का बोला मैंने, द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंधन। तो कर्म चिपक गए, समझ गए, ये हो गया द्रव्य बंधन। अब भाव बंधन क्या होता है वो समझते हैं। चलो, इस द्रव्य बंधन के भी और प्रकार है, बोलो। इसकी 4 प्रकार और, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि प्रकृति मतलब कौन सा आया, कौन से नाम का आया, ज्ञानावर्णी आया, दर्शनावर्णी आया, मोहनी आया, कि अंतर आया, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, या 8 नाम में की और सब डिविजन्स, वो आए। कौन से आए? प्रदेश मतलब कितने क्वांटिटी में आए, है ना। फिर स्थिति मतलब कितने दिन के लिए आए हैं, है ना, स्टे कितने दिन का है इनका, ठीक है। और कितना इंटेंसिटी वाले आए, कितने मादक, कितने डेंजरस आए हैं, फल देने वाले, वो अनुभाग बंध वाले, ठीक है। 4 प्रकार के बंध, मतलब कौन से क्वांटिटी के कर्म आए हैं, चिपके हैं हमारे साथ। प्रकृति, नेचर, प्रदेश, क्वांटिटी, स्थिति, ड्यूरेशन, है ना, मैच्योरिटी पीरियड, और अनुभाग मतलब इंटेंसिटी, ठीक है। ये हो गया द्रव्य बंधन की प्रक्रिया, ये जो कंसेप्ट है वो बताया। अब भाव बंधन की बात करो तो भावों में बंधन क्या होता है, कोई याद करो, मैंने 10 लक्षण में बताई थी बात दोपहर के इसमें। भाव बंधन मतलब क्या? राग द्वेष के परिणाम, किसका? राग द्वेष के शरीर के साथ, राग द्वेष भाव का रहना, टिकना, ऐसे बोल रहे क्या? हाँ ठीक है ना, जुड़ना बोल रहे हैं, टिकना बोल रहे हैं। बोलो रोहित भैया, क्या आंसर है बंधन का? मैंने बताई थी, याद आपको भी याद नहीं?
देखो बहुत ईजी है, बहुत ही सरल। और मैं आपको बता दूंगा एक बार, पर ऐसे टेम्प्रेरी वाला मत सुनो, है ना, परमानेंट वाला सुनो है ना। अकलंग निकलंग जी को याद करना रोज एक बार, कि एक बार में याद हो जाता था उनको। तो देखो ध्यान सुनना, बंध का अर्थ क्या, भाव बंध की बात चल रही है अपनी। मैंने बहुत पूछा था, बहुत जनों को भी ये भाव बंध कंसेप्ट नहीं समझा हमारे को। द्रव्य बंध समझता है कि कर्म आगे चिपक है, भाव बंध समझाओ। तो वैसे परफेक्ट आंसर कहीं मिले नहीं थे, लेकिन अपने चिंतन में मिल गए, है ना। अब बताता हूँ भाव बंध इज इक्वल टू क्या, जिनवानी क्या बोलती है उसको समझना। बहुत गजब की सिद्धांत मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप सुन लोगे तो आपको फील होगा बंधन। तो बंध कहा है, बोलो अध्यवसान है, बंध अध्यवसान से। याद है क्या, मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसान से। सुने ना, पढ़ाए थे कि नहीं, लिख दिया अनध्यवसान लिख दिया था गलती से मैंने, लेकिन है अध्यवसान। ठीक है, अध्यवसान मतलब क्या बताता हूँ। देखो अध्यवसान भी एक प्रकार की बुद्धि ही है। अब ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व वाली नहीं है, ये बुद्धि कौन सी है वो समझाता हूँ। देखो ध्यान सुना, बोलो याद है किसी को, बोलो किसी को याद है क्या, अध्यवसान मतलब क्या बुद्धियाँ होती है भैया, बोलो रोहित भैया। हाँ वैसे नहीं, कोई बात नहीं, याद आ रहा हूँ मैं तो, है कुछ हिंट है किसी के पास, देखो बच्चा। हाँ ये है वो, तो लिखे वाले बोर्ड पे आपके पास लिखे होंगे। मैं बचा सकता हूँ, आई कैन सेव समवन। मैं मार सकता हूँ, आई कैन किल समवन। समझ में है। मैं सुखी कर सकता हूँ किसी को, यह आई कैन मेक समवन हैप्पी। एंड मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, आई कैन मेक समवन अनहैप्पी। समझे कि नहीं, ये होती है 4 प्रकार के अध्यवसान। समझ में बात, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको इजी लगेगा, मैं आपको सब बताऊंगा बंधन होता क्या है। समझे भैया, क्या बताए 4, मैं सुखी कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, और मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ। समझ में, ये 4 बुद्धियाँ हो जाना इज इक्वल टू बंधन हो जाना। ये कभी सुना नहीं होगा ना आपने इसको, क्योंकि प्रैक्टिकली करके देखना है ना, इसकी गहराई समझना। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि ही एक्चुअल में बंधन है। मतलब बताता हूँ, देखो कैसा होता है बंधन। कि पहले मोहनीय आया, उसने क्या किया, देह में एकत्व ठहरा दिया। कौन, क्या अपन विशाल है, ये हो गया आश्रव, आना, मोह आना। अब मोह आया तो मुझे लगा कि अपन, बोलो अपन इस शरीर को सुखी कर सकते हैं, या फिर समझ, मैं पत्नी बच्चों को सुखी कर सकता हूँ। समझ में आ गया, मैं मेरे कॉम्पिटिटर को, दुश्मनों को दुखी कर सकता हूँ। समझ में बात, समझ रहे, मैं इनकी जान बचा सकता हूँ, इनकी रक्षा कर सकता हूँ, मैं उनको मार सकता हूँ। ऐसा हमारे अंदर आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। बच्चों को हम सुखी कर सकते हैं, ये हमारे अंदर है या नहीं है, ये बताओ, है कि नहीं है ना। अब मैंने बताई थी ये टाइम पे उदयावली ड्राइंग करके बताई थी कि कोई भी सुखी कब रह सकता है, जब उसके साता वेदनी का उदय उसको चले तो वो सुखी रह सकता है। याद है क्या, जब उसके साता वेदनी का उदय चलेगा तब उसको सुख रूप अनुभव होता है, क्योंकि असाता वेदनी का उदय में सुख रूप अनुभव होता नहीं। याद रखना रूल। वेदनी का अर्थ ये है कि तुम्हारे को वेदन क्या हो रहा है, समझे क्या नहीं। वेदनी का अर्थ क्या है, जीव को क्या वेदन होगा, साता का वेदन होगा कि असाता का वेदन होगा। उसका रूल ये है, हमारे को दोनों में से एक का वेदन चलते रहता है निरंतर, क्योंकि 2 में से एक प्रकृति का उदय चलते रहता है। क्या समझ रहे, तो साता वेदनी के फल में ही उसको सुख रूप अनुभव होता है, और असाता वेदनी के फल में उसको दुख रूप अनुभव होता है। तो मैं किसी जीव के उदयावली में जाके साता वेदनी का फल ला सकता हूँ क्या, तो फिर बताओ मैं किसी को सुखी करता हूँ, ये बातें क्या है। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है। ऐसा कुछ है ना, अभी लाइन को भी स्किप कर दूँ मैं। हाँ, मैं सुखी करता दुखी करता, नहीं वही बात है, ये अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मान्य हो, क्यों हम से जैसे हम साता वेदनी नहीं ला सकते, तो मैं किसी के उदयावली में जाकर असाता वेदनी का उदय ला सकता हूँ क्या, नहीं। तो मैं दुखी भी नहीं कर सकता किसी को। तो मैं जीवन किस में जी रहा होता, बच्चों को मैं सुखी जीवन दूंगा,
ये क्या हो गया, अब तेरे अंदर ये बैठ गया कि मैं बच्चों को सुखी कर सकता हूँ, तो क्या हो गया, अब तू बंध गया। अब तुझे जीवन भर उस बच्चे की चिंता सताएगी। ये हो गया बंधन। बंधा क्या नहीं बंधा? बंधन समझ में आया कहाँ होता है? ये है वो बंधन, भाव बंधन। जैसे वो ऊँट का एग्जाम्पल भैया फेमस लिखे वाला है ना उसको बांध लिया ऐसा ऐसा, रस्सी नहीं थी, बच गई नहीं थी रस्सी, है ना, रस्सी बची नहीं तो कैसे से गोल घुमा दिया, तो वो बंध गया कि नहीं बंध गया? भावों में ये बंध गया उसको कि भैया अपन तो बंध गए, एक्चुअल में बंधा नहीं था वो। वैसे ये जीव भी, प्रत्येक जीव भी, वो बच्चे से इसका कोई कनेक्शन नहीं, उसके तो साता वेद में वो खुद लेकर आया हुआ है, लेकिन ये अंदर बंध जाता है। क्या? अरे नहीं, मुझे सुखी करना मेरे बच्चों को बिल्कुल दुख देना नहीं मुझे, समझेगा नहीं, उनको दुख मिलना ही नहीं चाहिए, उनको सब सुख सुविधाएं मिले, सब भोग ऐश्वर्य मिले, ठीक है नहीं? तो बेटा ये क्या हो गया भैया, समझे? ये है, बोलो, अध्यवसाय। यही बंधन है। बोलो भैया, कुछ बोल रहे हैं? यही बंधन है, एक्चुअल बंधन। बताओ बच्चों से। फिर ये विवाह भी बताया था मैंने। विवाह होता क्या है बताओ? गठबंधन, सही, गांठ बांध। कहाँ बांध दी गांठ? समझ रहे आप? आज से ये मेरी पत्नी, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, ये मेरे पति, इनका सब ध्यान मैं रखूँगी, ये सब इधर बांध रहे हो तुम, सही है कि नहीं? पति के सामने पत्नी बीमार हो जाती है, पत्नी के सामने पति बीमार हो जाता है, होता कि नहीं? वो रोकते क्यों नहीं? हाँ, रोको। सब बंधन, अंदर बंधन है ये, समझे कि नहीं? इस बंधन को जिनवानी कौन सा शब्द यूज करती है? बोलो बराबर। क्या? अध्यवसान भी और वर्ड बोलो, टेक्निकल संस्कृत वर्ड। बंधन को टेक्निकल संस्कृत वर्ड, हाँ नहीं, बंधन को चिन्वानी जो संस्कृत वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं, बोलो, ग्रंथि, गांठ, है कि नहीं? गठबंधन अभी तो बोला मैंने। ग्रंथि, ग्रंथ मतलब गांठ है। जब भी कोई बांधना रहता तो गांठ बांधते ना हम, है नहीं? तो अंदर गांठ बांध लेना। क्या? ये मेरी पत्नी है, गांठ बांध ली, ये मेरा बच्चा है, गांठ बांध ली, समझे कि नहीं? मुझे इनको सुखी करना है, तो उनको दुख की, उसको तो देखूंगा, उसको तो एक दिन छोड़ूंगा नहीं, गांठ बांध रहा है। और फिर जो हम बोलते ना ये अंदर की गांठ का है सुना है वर्ड ये? तो गांठ मतलब अंदर गांठ बांध लेता है, ये बताता नहीं बाहर गांठ, समझ रहे आप? तो ये ऐसे ग्रंथियाँ बांध के रखते हैं, मेरी पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, इनकी जिम्मेदारी मेरी, समझ में है? तो इनको सुखी करने के प्रयत्न करता हूँ मैं, समझ में आया? बात समझ नहीं, क्लियर हो रहा है कि आपको? और बहुत कुछ बोलना है मुझे, उनको तो बहुत समय लगेगा अभी इसको समझाते समझाते, बहुत अच्छी बातें निकलेगी, याद रखना। क्या कहा कि ये ग्रंथियाँ बांध लेता है, गांठें बांध लेता है ना? सुखी करना है पत्नी बच्चों के लिए, सुखी करने वाली फीलिंग, बराबर है। और जब उसको पता ही नहीं कि साता वेदनी काम करेंगे उनके, फिर उसको कॉम्पिटिटर हो, दुश्मन हो, उसका बुरा करने का है, तो उसका भी साता वेदनी काम करेगा। ओके, दो चीज़ें आ गई, सुखी दुखी करने की। अब बताओ, बचाना है मुझे, मेरी पत्नी को बचाना है, उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, उसको बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, एग्जाम्पल, मेरे को बच्चे को बचाना है मेरे। बचा सकते क्या कोई? ना अपनी पत्नी को बचा सके, ना माँ बाप को बचा सके, ना पति को बचा सके। क्यों? उसकी आयु क्रम से उसके जीवन और मरण है, बराबर है कि नहीं? आयु का क्षय हुआ, आयु के जितने निषेक लाए थे वो खत्म हो गए, स्टॉक आउट हुआ, तो वो शरीर छूट जाता है। और आयु के निषेक बचे हुए रहे तो वो शरीर बना रहता है, क्योंकि शरीर के साथ संबंध जोड़ने का काम आयु क्रम है। आयु क्रम की डेफिनेशन क्या है? जो इस शरीर के साथ हमारे को टिकाए रखता है उसका नाम आयु क्रम हो। समझे कि नहीं समझे? तो इस शरीर के साथ मतलब बचाने की भावना जो मेरी है वो क्या है? बोलो, गांठ है, ग्रंथि है, बंधन है। क्योंकि मैं बचा सकता हूँ क्या? निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं? ये सब कुंद शतक के है, बोला क्या? लर्न करो 25 तारीख, अरे डेट 25, तब तक कम से कम 25 तो सबको लर्न चाहिए। सो करो तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको बुलाएंगे, अभी किसी को भी बुलाऊंगा मैं, काकी जी को भी बुलाऊंगा 5, 10, 15, 20 जो है कि वो बोलने का, लेकिन हम मैं तो उसमें चिट्ठी भी रखूँगा, चिट्ठी उठाऊँगा। हाँ प्रीतम भैया, बोलो भैया, प्रीतम भैया तो सो बोल देंगे, ठीक है नहीं? एक बार टारगेट लिए तो भैया के फटाफट लर्न हो जाते है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सबको लर्न करो। तो उसमें और एक लाइन, ठीक है? मैं बोलो, मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन,
यह मान्यता अज्ञान है, जिनवर कहे है भव्यजन, निज आयु से ही मरण हो यह बात जिनवर ने से। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तुम्हें मारने के जो भाव है वो अध्यवसान है, वो ग्रंथि है, समझे कि नहीं। और बचाने के भाव है वो भी अध्यवसान है, वो भी ग्रंथि है, वो भी गाठे है। न तुम किसी को बचा सकते हो न मार सकते हो। बोलो सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय। बोलो कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। क्या कहा कि सभी जीवों का हमेशा जन्म मरण सुख दुख उसके स्वकीय कर्मोदय से होते हैं, उसमें कुछ करने के भाव अज्ञान मात्र है। क्या कहा 168 नंबर का कलश समय सार जी का, विपिन जी ने फेमस किया, बहुत गजब का, समझे कि नहीं। तो ये सभी जीवों का जन्म मरण सुख दुख उनके कर्मोदय से होता है, मेरे करने से कुछ नहीं होता, ये अज्ञान है। समझ में आ गया। अब ये इससे बंद होता कैसे है वो समझाना हो मुझे। हाँ वो भी समझ ले, पुण्य पाप को भी ले लेना मुझे, क्योंकि 7 तत्वों के बाद 9 तत्व भी बोले जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो देखो बचाने के भाव, पहले मारने के बोलता हूँ, मारने के भाव और दुखी करने के भाव जब ये चलते हैं तब हमारे को बंधन होता होगा कि नहीं कर्मों का। उन कर्मों में कौन सा बंधन होगा? बोलो पापाश्रव, पाप वाले बंधन होंगे। समझे कि नहीं समझे? पाप का बंधन होगा कि नहीं होगा? पाप का बंधन होगा, और हमारे साथ असता वेदनी का उदय आकर दुख उत्पन्न होगा। लॉजिक समझ रहे हैं आप? मारने के भाव चल रहे हैं और दुखी करने के भाव चल रहे हैं, तो सही है कि नहीं है? ओके, ये क्लियर हो रहा है। अब मुझे आगे बढ़ना है, वो जो इम्पोर्टेंट बात बतानी वो ये है, समझे, परिवार वालों को सुखी करने का भाव बताओ, उससे पुण्य का बंधन होगा कि पाप का बंधन होगा? ये बताओ। परिवार वाले को सुखी करने का भाव पुण्य का बंधन करेगा कि पाप का बंधन? क्यों क्यों क्यों? अरे अरे सुखी करने के भाव है ना हमारे, बताओ। पुण्य का बंधन होगा, पाप का बंधन होगा? पाप को कैसे लॉजिकली बोलना होगा भैया, कर नहीं सकता वो एंगल से, वो तो ठीक है। हाँ मैं दुखी हो रहा हूँ, ये एंगल सही है, बेसिक वाला। हाँ वो तो आ गया आगे समझ में, मैं बताता हूँ क्यों क्यों, उसका कारण बताओ। देखो हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे को कौन सा बंधन होगा वो पूछ रहे हैं हम। हमारे को असता वेदनी वो बंधेगा कि साता वेदनी बंधेगा? कब? जब हम परिवार को सुखी करने के भाव कर रहे हैं तो असता बंधेगा ना। मैं बोलता लॉजिक देखो, जो परिवार वालों को सुखी करने के भाव है वो जीव देख कर नहीं है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे देख कर है। एक इसके चक्कर में बहुत सारे जीव दुनिया में देख लो, मैं आपको बता दूंगा एक रियलिटी, ऐसी बात रियलिटी बताऊंगा। पत्नी बच्चों को सुखी करने के लिए लोग अपने बिजनेस में से पूरी नैतिकता खत्म कर चुके हैं। और आज देखो तुम, किसान नैतिकता खत्म करके पेस्टिसाइड डाल रहा है, बिचौलिया नैतिकता खत्म करके रेट बढ़ा रहे हैं, बिजनेसमैन मिलावट कर करके नैतिकता खत्म कर रहे हैं, पूरे पॉलिटिशियन पत्नी बच्चों के प्रॉपर्टी के लिए पूरे जनता के साथ खेल रहे हैं। तो पूरे बिजनेस में से नैतिकता जो खत्म हुई है वो किसके कारण हुई बताओ भला? मतलब मैं 2 जनों को अच्छा करने के लिए या 3 जनों को अच्छा करने के लिए मैं हजारों लाखों के जीवन बर्बाद करने पर तुलाऊं, इसलिए मुझे पाप का बंधन होता है। लॉजिक समझा गया? ये लॉजिक समझना था आपको, समझे क्या? पत्नी बच्चों को सुखी करने का भाव पाप आश्रव करता है, पाप बंधन करता है। क्या बात कर, समझ में आए? हमको लग रहा है दिन भर में पाप बांध रहा हूँ। हाँ करुणा का पार्ट, पत्नी बच्चों के ऊपर करुणा होगी कब होगी? जीव देखने पर हुई क्या? सच में जीव देखा हमने उनको? जीव देखोगे पत्नी बच्चों को, जीव द्रव्य, और फिर वो जीव, फिर ये जीव द्रव्य के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस क्यों है? बाकी भी तो जीव द्रव्य है ना। ये डिफरेंशिएशन क्यों भैया? वापस मोह ऐड हो रहा है उसके अंदर। फिर सब चीटी भी दिखना चाहिए जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य पे करुणा है तुमको, वो भी जीव द्रव्य है ना, करुणा करो उस पर भी। उसको शरीर सिर्फ चीटी का मिल गया तो उसके ऊपर करुणा क्यों नहीं? विचार करो, समझे भैया? तो सब जीवों की जान बचाने की भावना यदि तुम्हारे को हो गई तो पुण्य बंधन होगा, फिर बंधन ही होगा। बंधन ही है, समझे कि नहीं? पुण्य का बंधन होगा, पुण्य प्रकृतियाँ बंधेगी
फिर जेल जो कहते हो सिर्फ एसी वाली जेल, सोने की बेड़ी। समझे कि नहीं समझे? तो मैं बचाओ 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 बचाओ, हे चींटी को मत मारो, हे इसको मत मारो, हे उसको मत मारो। अच्छी भावना है, दुनिया इसकी प्रशंसा करती है, लेकिन ये पुण्य बंध का ही कारण है। क्यों? अंदर तू बंध जाता ना, अंदर इच्छा उत्पन्न होती, तुझे बचाने की इच्छा चालू हो गई। मुझे समाज का अच्छा करना है, मुझे देश का अच्छा करना है, देशवासियों का अच्छा करना है, मुझे मनुष्य जाति के लिए काम करना है, मुझे पेड़ों को बचाना है, मुझे प्राणी मात्र के लिए काम करना है। ये सब पुण्य का बंधन करेगा। क्यों? तुझे अंदर क्या है? मैं बचा सकता हूँ। ये है बंधा हुआ ग्रंथि। यू कैन नॉट सेव एनीवन बेटा, ये इट इज़ डिपेंड ऑन उसकी खुद की आयु। समझ में आ रही है आपको? तो बचाने के भाव भी बंधन ही है। क्लैरिटी हुई? पुण्य बंधन, पाप बंधन, सब क्लियर लो। और अपने अंदर बंधन, फिर क्या होगा? बचाने के भाव से क्या होगा? इच्छा उत्पन्न होगी बचाने की, और उससे मैं तड़पूंगा ही। समझ में आ रहा है? तो भगवान जी बचाने के भाव कर रहे कि मारने के? ये बात समझो, थोड़ा अच्छे समझो। मुनिराज भी क्या करते? बचाने के भाव के मारने के भाव, दोनों भी नहीं करते हुए वे ध्यान के लिए निकले। बचाने की भावना रहती तो गृहस्थ रह के बचाते लोगों को, वो ध्यान के लिए निकले। क्या समझे? ध्यान के टाइम पे भी कोई जी घात ना हो इतना देख लेते हैं वो बस, लेकिन बचाने के लिए नहीं निकले वो। विचार करो, लॉजिक समझना आप। बचाने के भाव श्रेष्ठ भाव नहीं है, क्योंकि वो बंधन है, तो अटक जाता है परद्रव्य से। समझे कि नहीं समझे भैया? बंधन समझ में आया? अब मुझे बताओ मेरे अंदर बंधन है कि नहीं? आप अपने आप को चेक करो, क्या क्या बंधन है बताओ। एक तो सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? पत्नी बच्चों को सुखी रखने का। तो हो सकते कि तुम्हारे से, वो तुम्हारे परिवार वाले सुखी होंगे कि तुम्हारे से? उदयावली में साता वेद नहीं लाओगे क्या? तो ये बंधन तोड़ दो। ये बंधन टूटने पर क्या होता है वो बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले तो समझ लो बंधन कौन से है, फिर मैं तोड़ने भी ना बंधन निर्जरा संस्कृत भी समझना हमारे को, टाइम भी कम है मेरे पास। तो पहले बंधन ट्रेस करो, अपने अंदर बंधन है कि नहीं। सुखी करने के भाव है क्या तुमको? एक तो पत्नी बच्चों को होंगे, नहीं तो फिर समाज वालों को होंगे, साधर्मी को होंगे, सबको जिनमानी मिले, ये वाले भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं? तो मेरी पत्नी बच्चों को तो सुख मिले, भाई मेरे बच्चे को, मेरे ऊपर जान, मेरे बच्चे, तो भैया तुम बुत तड़पेगा इच्छा से, उसके साथ इतना सा होगा कि तेरे साथ इतना सारा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो तेरे बदलने से तो बदलते नहीं, वो विचार कर लेना। तो अपने अंदर से बंधन तोड़ो। कैसे तोड़ते हो बताऊंगा अभी आप। समझ में आ गया बंधन है कि नहीं? सुखी करने का या दुखी करने का, बचाने का या मारने का, ये चार अध्योसान कहे हैं जिनवानी ने। समझे कि नहीं? अब निर्जराधिकार खुलाओ, ये बंधन समझ में आ गया। अब ये जब बंधन होगा, इसके सुख दुख से कनेक्शन भी समझ लो कि जब मुझे अंदर ये बंधन चलेगा तो मेरे अंदर शांति होगी क्या? आत्म प्रदेश में क्या होगा? इच्छाएं होगी, बचाने की इच्छा है, मारने की इच्छा है, या फिर सुखी करने की इच्छा है, दुखी करने की इच्छा है। तो आत्मा में शांति उत्पन्न होगी क्या? नहीं। सुख उत्पन्न होगा क्या? नहीं। जब तक बंधन तब तक दुख। अब मुझे बताओ, एक बार इसका बंधन होगा कि मुझे बच्चे को सुखी करना है, तो कितने टाइम तक रहेगा? आप समझ रहे? इसी को बोलते हैं बंधन, टिका रहना। जो आप बोल रहे थे स्टार्ट में, टिका रहना, ये टिका रहना है, वो टिक जाती फिर वो। समझ में आया? जैसे विवाह हुआ, वहाँ से जो टिक गई, पत्नी को खुश रखना है, चलो। फिर बच्चा हुआ, बच्चे को खुश रखना है, चलो, पूरे लाइफ टाइम। और किसका ना क्या इतना बढ़ जाता है कि वो शरीर छूटता है, देव बनता है, तब भी आने को लग जाता है, वो इधर करने को लग जाता है, इतना बैठ जाता है आत्मा में। मतलब देव बन के भी वो काम करने को लग जाता है। पता है ना आपको? अभ्यंतर बन के आ जाता है वापस। इतना मत बांधो, इतना अटको मत, भैया बहुत तकलीफ होगी शरीर छूटते वक्त। समझ रहे कि नहीं? तो बंधन समझ में आ रहा है आपको? तो ये टिका रहता है। टिकना इसी को बंधन। जो कर्म आए वो टिके रहे ना, तो फिर ये कितना बंधन, फिर इंटेंसिटी जितनी, कषाय जितनी, उतना ज़्यादा स्थिति और अनुभाग। समझे कि नहीं? जितनी कषाय उतना स्थिति और अनुभाग। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? योग से नहीं, मन वचन काया के योग से तो प्रकृति प्रदेश है, लेकिन स्थिति अनुभाग काय से कषाय। तो जितने इंटेंसली बंधेगा, उतनी इंटेंसली तुझे कर्म के उदयावली में क्या बोलेंगे? स्थिति और अनुभाग। लॉजिक समझ रहे? अब मैं बंद का चैप्टर बंद कर देता हूँ, अब हम निर्जरा का चैप्टर समझेंगे। ओके, बंद क्लियर हो गया। अब निर्जरा के ऊपर आते हैं। अब निर्जरा क्या है? जो बंद नहीं, सो निर्जरा। तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की दो कंसेप्ट समझ लो। पहले द्रव्य निर्जरा, बोलो जो पुराने कर्म के स्टॉक है
उसको उदय में आने से पहले निपटा देने का। दो प्रकार के होते हैं, उदय में आके निपटाते हैं वो सविपाक निर्जरा, समझे, और उदय से पहले निपटा देना वो अविपाक निर्जरा, सकाम अकाम भी बोलते हैं इसको। तो उदय में आने से पहले निपटा सकते हैं क्या? हाँ, यू कैन, समझेगा नहीं? तो ये उदय से आने से पहले निपटाना इज इक्वल टू क्या? द्रव्य निर्जरा। समझ में आ रहा है? जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनको उदय में आने से पहले ही खत्म कर देना, क्षय कर देना, उसको कहते हैं द्रव्य निर्जरा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो कर्मण वर्गणा हमारे पास है बहुत सारी कर्मण शरीर में, तो उसको उदय से पहले ही खत्म कर देना, वो हो गई द्रव्य निर्जरा। अब भाव निर्जरा समझनी हमारे को, तो भाव निर्जरा होती कैसे है? ठीक है, अब देखो, अब बहुत कुछ बोला जा सकता है, शॉर्ट में समझने की कोशिश कर। तो निर्जरा का कारण कहा जिनवाणी में, बोलो तप को, तप सह निर्जरा। समझ में आ रहा है? तप से निर्जरा होती है। सुने कि नहीं सुने? निर्जरा के लिए उपवास, ऐसे ऐसे रहते बहुत सारे कंसेप्ट। तो तप से जिनवाणी ने निर्जरा कही है, तप से। तप क्या है? इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध होना तप है। यानी इच्छा जितनी घटती जाएंगी उतना तप होता जाएगा और उतनी निर्जरा होती जाएंगी। लॉजिक समझ रहे? जितनी इच्छा घटी उतना तप उतनी निर्जरा। लॉजिक समझा? एक क्रम याद रखना, जितनी इच्छा घटी उतना तप उतनी निर्जरा। ये समझ में आ गया? अब इच्छा घटेगी कैसे है? बोलो कैसे घटेगी इच्छा? उपवास करने से। वो वाला भी है, वो बहिरंग वाले है, बोलो अंतरंग वाले। हाँ, आसक्ति बढ़िया उत्तर है, उसको और स्पष्ट करना है हमारे को। अच्छा, उत्तर तो बढ़िया है लेकिन और उसको स्पष्ट चाहिए हमारे को। बंध क्या था? बोलो बंध क्या था? हाँ बोलो बोलो, उसी को बोलो। और कुछ कुछ शब्द बोले ना मैंने उसके लिए। अटकना, और क्या? ग्रंथि, गाठे, समझे कि नहीं? अध्यवसान नष्ट होना, ग्रंथियाँ खुल जाना, गाठे खुल जाना, ये होते हैं इच्छा के नाश करने के उपाय। समझे क्या? मैं सुखी कर सकता हूँ, ये गाठ थी वो खत्म कर दी क्या? मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, पहली बात। दुखी करने वाली गाठ थी, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। बचाने वाली गाठें थी, मैं किसी को बचा नहीं सकता। मारने वाली गाठें थी, मैं किसी को मार नहीं सकता। ये सब मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं है। तो जितनी जितनी ये गाठें खोलते जाओगे उतनी उतनी इच्छा नष्ट होगी, उतना उतना तप होगा, उतनी उतनी निर्जरा होगी। ओके, समझे कि नहीं समझे? तो जिनकी गाठें खुल जाती है उनको क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से, क्यों? न उनको पत्नी वाला ग्रंथि है, न बच्चों वाली ग्रंथि है, न घर वाली ग्रंथि है, न शरीर वाली ग्रंथि है। बताओ, इसलिए नरग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यार। तुमने नग्नता से देखा, जंगल में बैठे हुए देखा, अंदर देखा ही नहीं आत्मा को, आत्मा में कोई ग्रंथि नहीं है, कितना आनंद चल रहा है। क्या आत्मा में ग्रंथि नहीं ना कोई? बताओ, इस शरीर को आहार मिले ये भी ग्रंथि नहीं है उनको। विचार करो, वो ग्रंथि रह जाती तो निकलते नहीं थे जंगल में कि कौन आएगा आहार देने को भैया मुझे जंगल में। वो ग्रंथि अंदर रहती तो जाते नहीं, दीक्षा नहीं लेता वो जीव, वो तो चले आहार के लिए, चौकट मिल गया कोई, मिल गया नहीं मिला आगे। समझे कि नहीं? विचार करो, ग्रंथि बिल्कुल जीरो, जीरो ग्रंथि में जीने वालों को ही निर्ग्रंथ कहते हैं। कोई ग्रंथि नहीं। सोचो, तो घर वाली ग्रंथि है कि नहीं हमारे अंदर? बताओ, पत्नी वाली है कि नहीं? बच्चों वाली है कि नहीं? बताओ, कितनी गांठें बांध बांध के रखे हम, है ना? सब अंदर की गांठ वाले ही है हम। समझ में भी बहुत गांठें बांध के रखी भैया, खोलो। तो जब तक गांठें रहेंगी तो क्या होगा? पीड़ा होगी, बंधन होगा। बताओ, जेल कहाँ है? वेयर इज द जेल? वो कर्मों की जेल छोड़ो तुम, ये जेल दिख रही नहीं क्या मैं जो बताई हो? अभी कौन बांधा है जेल में हमारे? हमने ही। खोल सकते कि नहीं? ये खोल सकते, खोलो फिर। जिनवानी मिल गई, गांठें खोलो, आनंदित रहो, जीवन मस्त। सब अपने अपने कर्म से, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदया। सबका जीवन का, सब जीवों का जन्म मरण सुख दुख उनके कर्मों से हो रहा है। मुझे क्या करना है किसी का? मेरे हाथ में रहता ना, मैं तो एक को भी जिनवानी से दूर नहीं होने देता। सच बोल रहा मैं, मुझे तो बहुत भावना बढ़ती, पर मुझे मालूम निरर्थक भावना है ये, अपने हाथ में ही नहीं। पागलपन जैसी भावना ही है।
कि सबको जिनवानी मिले, सबका मोह का अभाव, सबको सच्चाई मालूम पड़े कि मैं चेतन राजा हूँ, भगवान आत्मा परमात्मा तत्व हूँ मैं। पर कहाँ, हम कर ही नहीं सकते ना। यू कैन नॉट चेंज एनी वन। भरत सोचो, आदिनाथ जी ने कर पाए महारिषि को, हम कौन है चिल्लर, समझेंगे नहीं। तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, ये जैसे ही मालूम पड़ता है तो बताओ हाथ पे हाथ, और मन भी पर में नहीं अपने। अब बताओ इससे क्या हुआ, आत्मा का ध्यान हुआ, इच्छा नाश हुई। ध्यान ही 12वां तप है, क्या समझेगा नहीं। तप में बाहर अंतरंग तप के 6 है ना, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्त, प्रतिसर्ग, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान, 12वां तप। तो ध्यान हुआ, इच्छा का अभाव हुआ, इसी को तप कहा। तप से निर्जरा, इससे कर्म की निर्जरा होती है और वह जीव पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है, इच्छाओं से मुक्त होता है, इसी का नाम मोक्ष है। और प्रक्रिया हमने पूरी समझा दी। माई पार्ट ओवर, इट्स योर टर्न, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। समझ रहे? अब आप इस बॉल का क्या करते हो? आपके तत्व ज्ञान पूरा आ गया, अभी कंप्लेंट नहीं कर सकते आप, हमको पता ही नहीं क्या करना था। हमको पता पूरा था, हमने किया ही नहीं, ऐसा बोलने का क्या पता, हमारे को पूरा था, सब बताया था हमारे को जिनवानी ने हमने किया नहीं है कि नहीं? बताओ, अंदर एक भी चीज़, एक भी व्यक्ति, एक का भी अच्छा बुरा करने का और जन्म मरण कराने का भाव बंद करो। और बाकी दुनिया का भी और इस शरीर का भी, क्योंकि इस शरीर के साथ भी उसके जन्म मरण सुख दुख वो पूर्व कर्म कर रहे हैं। इस शरीर का भी, पूरी दुनिया का भी नहीं, और इस शरीर का भी। कोई भी कार्य करने की ग्रंथियाँ खोलो और आनंदित रहो, बढ़िया जीवन जी। क्या सब जन अपना अपना काम कर रहे, शरीर अपना अपना काम कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ज्ञान आनंदमय वाला। क्यों मेरे आत्मप्रदेश में अवस्था उत्पन्न हो रहा है, इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, तो सुख ही सुख बह रहा है। इस सुख के बहने का नाम ही तो मोक्ष है, और क्या है, समझे? तो बताओ, गांठे अपने अंदर की लिख लेना आज कहीं तो भी, है कि नहीं? है ना, एक गांठ, बच्ची, अरहम, आत्मिक, समझे? ऐसे गांठ है, तोड़ो ये सब, खोलो, ये मेरे नहीं, ये जीव है, ये अपने अपने कर्म लेकर आए हैं, इनका पुण्य पाप कर्म काम करेगा, मेरे पुरुषार्थ काम नहीं करेंगे इनमें। मेरे पुरुषार्थ काम करते तो मैं इनको इसी भाव से मुक्ति दिलाता। व्यवहार का पूछ रहे, नैतिकता बता रहे। देखो, व्यवहार मतलब क्या, अभी जस्ट मैंने बताया, तुम जब अपने आप को इस पत्नी बच्चों का कर्ता मानते हो, तब तुम उन पत्नी बच्चों के साथ भी बैड बिहेव करते हो और पूरी दुनिया के साथ भी बैड बिहेव करते हो। बता चुका हूँ मैं, नैतिकता खो देते हो तुम। जैसे पत्नी बच्चे मेरे बहुत लगने लग गए और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही लगने लग गई, तो अब क्या करते हो तुम? इनका अच्छा करने के लिए पूरी दुनिया का एक साथ बुरा करने लग जाते हो, तो नैतिकता तो वही खत्म हो गई। और उन पत्नी बच्चों को जब मेरी ओन प्रॉपर्टी समझते हो तुम, तो उनके साथ भी बैड बिहेवियर करते हो। है जरा कर वो कर मारने लग जाओगे, उनके साथ एकदम रूड, एकदम बिहेवियर, थर्ड क्लास बिहेवियर जो करते ही थे हम। उनको जीव समझते नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी समझते, तो उनसे भी गलत व्यवहार, तो व्यवहार भी गलत और नैतिकता भी खत्म। और यदि तुमने इसको जीव समझ लिया, दुनिया के लोगों को भी जीव समझ लिया, दुनिया के लोगों को और इन लोगों को जीव समझ लिया, तो इनके साथ व्यवहार भी अच्छा हुआ और नैतिकता भी अच्छी हुई। तो इसमें कोई लॉस नहीं कहीं पे भी। अच्छा, तुम बोलेंगे पत्नी बच्चों को अगर हम अपना मानेंगे नहीं, वो वाला बोल रहे क्या, तो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? मुझे बताओ, एकदम सिंपल। ये तो सुना होगा आपने कि ये बच्ची आई और हमारा जीवन ही पलट गया, उसके पाए गुण बहुत अच्छे। सुने कि नहीं? ये सुने कि नहीं सुने? तो पाए गुण क्या रहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पाए गुण? लड़का आया, हमारे काय पलट हो गई है भैया, वो उसके उदय, वो उसके उदय में वो प्रॉपर्टी लेकर आया था, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई समझे कि नहीं समझे? तो वो खुद लेके आता अपना अपना, समझे कि नहीं? रूल याद रखना, चक्रवर्ती 6 खंड जीतता है, उनको बेटे को 6 खंड मिलते ही नहीं, क्योंकि उतने उदय नहीं उसके पास। तो जो कितने माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे में जितना अमीर बने, तो बच्चे उलाल कर देते, समझे कि नहीं? धीरू भाई ने भेदभाव किया था क्या मुकेश में और अनिल में? बताओ। हाँ, अनिल फेवरेट था। देखो तो ज़्यादा फेवरेट करते ऐसे होता फिर
समझेंगे नहीं? तो कहना ये है कि बदले, हम तो चाहते थे ना धीरू भाई दोनों भी अमीर बने हमारे बच्चे, तो अनिल क्यों नहीं कर? क्या प्रॉब्लम है अनिल के साथ? क्यों? अनिल के स्वकीय कर्मोदय है और मुकेश के स्वकीय कर्मोदय है, अनंत के स्वकीय कर्मोदय है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो तो हम सिर्फ धनी एंगल लगाते बस। मैं तो बता दे रहा एग्जाम्पल आपको कि वो बच्चों के लिए भी वो उदय लेकर आया है। आपको लग रहा हो आपने कमाया घर, नहीं, उसको रहने का था बंगले में। समझे कि नहीं? वो पहले दिन से बंगले में, पहले दिन से कार में, डिलीवरी हो गया, घर पे भी कार में गया वो। और तुम तो इतने साल लगे तुम कार लाने के लिए, मैं मेरे बच्चों को कार में लाऊंगा, तूने लाया नहीं, उसके उदय ने लाया भाई भैया। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझो आप। वो पहले दिन से कार में किसके बैठ गया, पहले दिन से बंगले में कैसे क्या आ गया? मैंने बोला ना कितने बार आर्ग्यू करते हैं मेरे साथ, लोग मेहनत से करना पड़ता है, इसे भाग्य से कुछ नहीं, तो मेहनत से आता है ना? मेहनत से मिलता है भैया, मेहनत से मिलता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। बोले तूने कितनी मेहनत करी, तूने एम्पायर खड़ा किया ना। हाँ, बोले तेरे बच्चे ने क्या मेहनत करी थी बता? डायरेक्ट एम्पायर का मालिक कैसे बन गया वो? उसने तो कोई भी मेहनत नहीं करी, उसके जन्म से मालिक कैसे क्या? वो भाग्य से बनाना वो मालिक। तू पागल है, तू मेहनत कर करके बना है। तेरा भाग्य कमजोर था, उसका तो भाग्य कितना स्ट्रांग है, वो तो पहले दिन से ओनर हो गया, इतने मालिक। तो इसका अर्थ ये होता है भाग्य से, उसके भाग्य, ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। बच्चों को वही गाना सुना है ना हमने, पिक्चर देख लो आप, समझे कि नहीं? ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। समझे? ये मेरे हाथ में नहीं है, वो पिक्चर बोल रहा है, गाना बोल रहा है, समझे कि नहीं? तो देख लेना उसका, और वो पिक्चर की स्टोरी भी वैसी है, जिसके उसके कर्म। ये सब अपने अपने कर्मों से होता है, हमारे ऊपर कोई नहीं। घाटे खोलो। मैं आपको बता दिया ना कि जो बच्चों को माँ बाप छोड़ देते कचरे कुंडे में डालते थे ना पहले, वो बच्चे भी पलते थे क्या नहीं कभी? और वो एक्सीडेंट्स होते हैं और एक आधा बच जाता है तो पेपर में लिख के आता है देव तारी चला कौन मारी। मतलब जिसको देव ने तारा हो उसको कौन मार सकता है? मतलब देव मतलब उसके उदय, दैव तारी तला कौन मारी, मतलब जिसको बचना है उसको कोई मार नहीं सकता, जिसको मरना है उसको कोई बचा नहीं सकता। सब स्वकीय कर्मों से होता है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये मेरी बात एकदम अंदर उतारना, तभी गांठें खुलेगी, तभी आनंद आएगा। नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी रहती भैया, ठीक है अभी तो बेसिक लेवल पर है तो समझ लेना, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा कर, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं आपको, देखो बहुत बोला जा सकता है, समय कम है मेरे पास, इसलिए अब कल बाकी की चर्चा कर, लेकिन मैंने 7 तत्व समझाया आपको। अंदर गांठें खुलेगी तो अंदर आत्म प्रदेशों में इच्छा कम होगी, इच्छा कम होगी सुख होगा वही मोक्ष है। ये 7 तत्व है। पहले तो देह का वेद ज्ञान करो। ये कर्म संचालित शरीर है, मिट्टी का बनाया हुआ है, मैं इसको बदल नहीं सकता। ये भेद ज्ञान हुआ, फिर इच्छाएं कम हो गई, आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होने लगा, उसी का नाम मोक्ष है। इतना बेसिक है, इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, कमाल का है। हम इसको पूरे अंदर अपने उतारे और सुखी होए, ये भावना है हमारा। कोई किसी से कोई बैर तो है नहीं कि इसका ध्यान मत दो, कोस कर सब, वो उसको भी हम वही सिखाएंगे तुम्हारे बच्चे को कि तेरे कर्मों से हुआ, टेंशन मतलब माँ बाप को मत कोस, सब अपने अपने कर्मोदय से होता है ना। चलो सबका मंगल हो इस भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार, वंदना शतबार।